समंदर में गहरे उतरकर मोती तलाशने की कोशिश। आइए ज्ञान के समंदर में उतरकर मोती तलाशने की कोशिश करते हैं। नवरात्रि देवी दुर्गा की 9 दिवसीय आराधना का महापर्व। नवरात्रि, जिसका शाब्दिक अर्थ 9 रातें हैं, हिंदू धर्म का एक प्रमुख पर्व है जो देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना के लिए समर्पित है। ये पर्व बुराई पर अच्छाई के विजय का प्रतीक है और पूरे भारत में बड़े ही हर्षोल्लास और भक्तिभाव के साथ मनाया जाता है। वर्ष में 4 बार नवरात्रि का आगमन होता है, जिनमें चैत्र और शारदीय नवरात्रि का विशेष महत्व है। नवरात्रि का महत्व। नवरात्रि का पर्व आध्यात्मिक शुद्धि और शक्ति की उपासना का समय है। इन 9 दिनों में भक्त व्रत, पूजा, ध्यान और मंत्रोच्चार के माध्यम से देवी दुर्गा की कृपा प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। ऐसी मान्यता है कि इन दिनों में देवी दुर्गा पृथ्वी पर वास करती हैं और अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। ये पर्व शक्ति का उत्सव है जो देवी के विभिन्न रूपों में प्रकट होती है। नवरात्रि माँ दुर्गा की उपासना का महापर्व है। इसकी शुरुआत घट स्थापना यानी कलश स्थापना से होती है, जो पूजा का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। कलश स्थापना यानी घट स्थापना की विधि। ये नवरात्रि के पहले दिन प्रतिपदा तिथि को शुभ मुहूर्त में की जाती है। आवश्यक सामग्री: कलश, मिट्टी या किसी धातु का, तांबा, पीतल का कलश, जौ बोने के लिए चौड़े मुंह वाला मिट्टी का एक पात्र। अन्य सामग्री: साफ मिट्टी, जौ, शुद्ध जल, गंगा जल हो तो उत्तम, मौली या कलावा, रोली, साबुत सुपारी, आम या अशोक के पत्ते 5, 7 या 11, अक्षत यानी साबुत चावल, फूल, एक सिक्का, लौंग, इलायची, जटा वाला नारियल, नारियल पर लपेटने के लिए लाल कपड़ा, पूजा स्थल के लिए लकड़ी की चौकी, लाल कपड़ा, माँ दुर्गा की मूर्ति या तस्वीर। स्थापना की विधि: स्थल की शुद्धि यानी पूजा स्थल, घर का उत्तर पूर्व कोना सर्वश्रेष्ठ है, को साफ करके गंगा जल छिड़क कर पवित्र करें। चौकी स्थापना: लकड़ी की चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं और उस पर माँ दुर्गा की प्रतिमा स्थापित करें। जौ बोना: मिट्टी के पात्र में थोड़ी साफ मिट्टी डालें, फिर जौ डालें और उसके ऊपर फिर से मिट्टी की एक परत बिछा दें। हल्का सा जल छिड़कें। कलश तैयार करना: कलश के गले में मौली बांधें और बाहर की तरफ रोली से स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। कलश में शुद्ध जल भरें और उसमें सुपारी, फूल, अक्षत, हल्दी की गांठ, एक सिक्का, लौंग, इलायची का जोड़ा डालें। पल्लव स्थापित करना: कलश के मुख पर चारों ओर आम या अशोक के पत्ते रखें। नारियल तैयार करना: जटा वाले नारियल पर लाल कपड़ा लपेटकर मौली बांध दें। पूर्ण स्थापना: अब पत्तों के ऊपर अक्षत यानी चावल से भरी एक कटोरी या ढक्कन रखें। उस चावल से भरे ढक्कन पर तैयार नारियल को स्थापित कर दें। नारियल का मुख आपकी ओर होना चाहिए। अब इस पूरे कलश को जौ बोए हुए पात्र के बीच में स्थापित कर दें। 9 दिनों की पूजा विधि। कलश स्थापना के बाद 9 दिनों तक नियमित पूजा की जाती है। दैनिक पूजा विधि। आवाहन: सबसे पहले कलश में सभी देवी देवताओं, तीर्थों और नवग्रहों का आवाहन करें कि वे पूजा के लिए पधारें। गणेश पूजन: किसी भी पूजा से पहले भगवान गणेश की पूजा अनिवार्य है। उन्हें फूल, अक्षत, दूर्वा और मोदक का भोग लगाएं। कलश पूजन: स्थापित कलश की पूजा करें। कलश पर रोली, अक्षत, फूल आदि अर्पित करें। माँ दुर्गा की पूजन: अब माँ दुर्गा की प्रतिमा का पूजन करें। स्नान: जल और पंचामृत यानी दूध, दही, घी, शहद, शक्कर से स्नान कराएं। वस्त्र: माँ को चुंदरी या लाल वस्त्र अर्पित करें। श्रृंगार: रोली, अक्षत, सिंदूर, फूल, माला, इत्र और श्रृंगार की अन्य वस्तुएं चढ़ाएं। अखंड ज्योति: यदि आपने अखंड ज्योति जलाई है तो उसका ध्यान रखें कि वह 9 दिनों तक प्रज्वलित रहे। पाठ और मंत्र: दुर्गा सप्तशती का नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ करना अत्यंत फलदायी होता है। मंत्र जाप: माँ दुर्गा के नवार्ण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे का जाप करें। भोग: माँ को प्रतिदिन फल या मिठाई का भोग लगाएं। हर दिन देवी के विशेष स्वरूप के अनुसार भोग लगाने का भी विधान है। आरती: पूजा के अंत में माँ दुर्गा की आरती करें। क्षमा प्रार्थना:
पूजा में हुई किसी भी भूल के लिए हाथ जोड़कर क्षमा याचना करें। इस प्रकार विधि विधान से की गई घट स्थापना से घर में सुख समृद्धि का वास होता है और माँ दुर्गा की असीम कृपा प्राप्त होती है। 9 दिनों तक प्रतिदिन सुबह शाम स्थापित कलश और देवी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। अब इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक अपना तथा अपनों का ख्याल रखिए। शुक्रिया।